आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का चौथा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। रखेंगे अगले 5 साल के लिए नई सरकार का रोड मैप। आज से राज्यसभा का सत्र होगा शुरू। पहला सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। नीट पेपर लीक, रेल हादसे सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। लोकसभा में स्पीकर ने इमरजेंसी की निंदा की। देश के इतिहास के लिए काला अध्याय बताया। ओम बिरला के संसद में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र करने पर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया। आपातकाल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्ताव पढ़ा। केवल कांग्रेस सांसदों ने खड़े होकर विरोध किया। संसद में बैठे रहे विपक्ष के बाकी सांसद आपातकाल की निंदा का विरोध किया। अमित शाह का बयान। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार के दमन और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया। इमरजेंसी के मुद्दे पर एबीपी न्यूज से बोले इलाहाबाद से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह। स्पीकर ने शर्मसार किया। प्रस्ताव ट्रेजरी बेंच, विपक्ष या कोई सदस्य लाता, लेकिन स्पीकर को नहीं लाना चाहिए था। आपातकाल के विरोध में बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस से कहा आपातकाल की जिम्मेदारी लेने की बात करी। बैनर लेकर कांग्रेस का विरोध जताया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा हमारे नेता ने कह दिया इमरजेंसी गलत थी। पूछा सीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बच्चों को जेल में डाला जाना क्या ये इमरजेंसी नहीं है? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पूछा बीजेपी किस आपातकाल की बात कर रही है? मोदी सरकार में तो 2 सीएम जेल में हैं। किसी को बोलने की आजादी नहीं, बुलडोजर चल रहे हैं। क्या ये सब इमरजेंसी से कम है? गिरिराज सिंह का बयान। अखिलेश के पिताजी जेल में थे। लालू की बेटी का नाम ही मीसा है। इमरजेंसी के बारे में आज के नौजवानों का जानना जरूरी है। कांग्रेस कभी अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। स्पीकर साहब जो भाषा बोल रहे थे ऐसा लग रहा था मेरे परिवार की भाषा बोल रहे हों। जो बातें कहीं उसे देश को जानने की जरूरत है। आपातकाल पर बोले चिराग पासवान। कहा ये एक ऐसा काला अध्याय जो हमारे इतिहास में दर्ज है। विपक्ष जिस तरीके से कर रहा था हंगामा, क्या वो उस दौर का समर्थन कर रहा है? इमरजेंसी में पूछे गए सवाल पर बोले अखिलेश पीछे मुड़कर कितना देखेंगे? सरकार ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को जो सम्मान मिलता था उसे बढ़ाया नहीं बल्कि समाप्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। 9 जून 2024 से प्रभावी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल गांधी का बयान। विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं, आपकी आवाज बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे निभाना है। 9 सेकंड न्यूज में अब नीट पेपर लीक से जुड़ी जो अपडेट्स हैं आपके सामने रखते हैं। मोदी सरकार और एनटीए के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। नीट परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक के खिलाफ यूथ कांग्रेस संसद का घेराव करेगी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल सहित 9 लोगों को सीबीआई ने तलब किया। सीबीआई के गेस्ट हाउस में पूछताछ। प्रिंसिपल एहसानुल हक से पहले घर, फिर स्कूल में ही हुए थे सवाल। हजारीबाग में सीबीआई ने की 9 लोगों से पूछताछ। नीट परीक्षा के दिन ओएसएस स्कूल में ऑब्जर्वर रहे 2 लोगों से भी सीबीआई ने सवाल किए। 10 लोगों में से 1 को सीबीआई ने पूछताछ के बाद छोड़ा। नीट पेपर लीक मामले में जांच। हजारीबाग की एसबीआई बैंक शाखा पहुंची सीबीआई टीम। यहीं रखे गए थे नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र। बैंक अधिकारियों से पूछे गए सवाल। सुरक्षा को लेकर जुटाई गई जानकारी। सीबीआई को मिली पेपर लीक के मामले में आरोपियों चिंटू और मुकेश की 7 दिन की रिमांड। आज दोनों को बेऊर जेल से हिरासत में लेगी सीबीआई। नीट परीक्षा लीक मामले में पूछताछ होगी। नालंदा जिले से पेपर लीक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड संजीव मुखिया फरार। सामने आया संजीव का आवेदन। तबीयत खराब हवाला देकर 6 मई से 5 जून तक छुट्टी मांगी। संजीव मुखिया नूरसराय के नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर ने 14 मई को जवाब मांगा था। कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात है मास्टरमाइंड संजीव मुखिया। नीट में डमी कैंडिडेट बना था जोधपुर एम्स का स्टूडेंट। यूपी के डॉक्टर के बेटे की जगह बिहार देने गया था एग्जाम। स्कूल ने माफीनामा लेकर जाने दिया। अभी जांच के घेरे में डमी कैंडिडेट। लातूर में फरार आरोपी इड़ना कोल्लेवाकार के घर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को कहीं चला गया था। कोंगलवार पड़ोसी ने कहा अगर ऐसा कर सकता था तो बेटी के नंबर को क्यों नहीं बढ़वाए।
नीट पेपर लीक मामले में गुजरात, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड से भी तार जुड़े। आरोपी गंगाधर की तलाश में उत्तराखंड पहुंची महाराष्ट्र की लातूर पुलिस। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। आईसा स्टूडेंट विंग से जुड़े छात्रों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। एनटीए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। परीक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही आई सामने। एनटीए ऑफिस के कैंपस में खुले पड़े देश भर से आए ट्रंक अभी तक जारी नहीं हुए हैं सीयूईटी यूजी के नतीजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।